जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वही सुख का साधन दुख का साधन बनता चला जाता है। लेकिन याद रखना, यदि उसमें सुख होता तो वह सुख का साधन दुख का साधन कैसे बन सकता। साधन में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, संसार में शरीर सुख नहीं है, और पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। सुख तो स्वात्मा में है। सुख का साधन क्या है? सही दिशा में चलना सुख का साधन है। सद्ज्ञान सुख का साधन है। सही शिक्षा सुख का साधन है। सही सोच सुख का साधन है। अच्छी मानसिकता सुख का साधन है। इसके अभाव में वस्तु भी सुख के साधन में कभी बदल जाती है तो कभी दुख के साधन में बनता चला जाता है। सुख किस में है? सदुपयोग में है। सुख सदाचार में है। और समझदार सम्यक दृष्टि जो होता है, समय संपत्ति बुद्धि आदि साधनों का सदुपयोग करके सुखी होता चला जाता है। मैं समझदार और सम्यक दृष्टि समझता हूँ। और वही व्यक्ति इस सच्चाई को जो समझता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा संभव नहीं है। सुख नहीं है, हम सुख मान रहे हैं। खाने में सुख है क्या नहीं है? ये बता दो, जलेबी किन किन को अच्छी लगती है? हाथ ऊपर करो। मुंह में पानी क्यों आ रहा है आप लोगों को? किसी को अच्छी नहीं लगती? चलो नहीं खाने का नियम ले लो। रसगुल्ला किस किस को अच्छी लगती है? बोलो। इमली का नाम लेने के बाद तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिनके मुंह में पानी नहीं आता हो। बंधुओं, विचार कर लेना, यदि आपको किसी भी चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज अच्छी लगती है, मैं तो बता देना, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। तुम्हें जलेबी खाने में अच्छा लगता है, उसमें सुख मिलता है, मैं जलेबी की व्यवस्था करवा दूंगा। शिवपुरी के यहाँ पर जलेबी बहुत अच्छी बनती है, सुनते हैं, और उनको बोल दूंगा भैया यहाँ पर जो जलेबी खाने में सुख मिलता है उनको हम सुख दिलाना है, और पैसे की व्यवस्था हम करवा देंगे। समाज तो सक्षम है ही, और उनसे कह दूंगा यहाँ पर जलेबी की व्यवस्था कर दो। लेकिन खाने वालों, याद रखना, तुम खाना कभी बंद नहीं करना, खाते ही रहना। 2-4 ग्रास खा लेता है तो इधर उधर बगल में झाँकने लगता, नमकीन मिल जाए फाँक लूँ थोड़ा सा। अरे वाह, सुख किसमें? नमकीन में है क्या मीठा में? न मीठा में है न नमकीन में। ज्यादा नमकीन खाओगे तो मीठा याद आएगी, और मीठा ज्यादा खाओगे तो नमकीन याद आएगी। थोड़ा सा विचार कर लेना, हम जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख मान रहे हैं। हम सुखाभास को सुख मान के चल रहे हैं। वास्तव में सुख जहां नहीं है वहां सुख को ढूंढ रहे हैं। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत ही अच्छे रत्नखंड श्रावकाचार्य में कथन किया है। एक छोटी सी बात अब मुझे याद आ रही है कि एक बात की बात है कि समय सावन का था। सावन के समय में कि बरसात की झड़ी लग जाती है और झरने चलने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आती है, अनेक प्रकार से चारों ओर सर्वत्र हरियाली छा जाती है। कल ही हरियाली अमावस्या, शनि अमावस्या हो गया है, और आप लोगों ने लाभ भी उठाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय हरियाली जब होती है, सावन में जब झड़ी लगती है, उस समय पानी नदी में कैसे रहते? मटमैला रहते हैं। लेकिन सावन निकल जाता है, भादों का समय आ जाता है। भादों के समय के पश्चात पानी धीरे धीरे साफ होने लग जाते हैं, और तेज बहाव भी कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे पानी, नदी के पानी मंद गति से चलने लगते हैं, और भादों के बाद तो पानी रुकना प्रारंभ कर देता है। और उस समय वो मटमैले पानी निर्मल के रूप में, निर्मल जल के रूप में आ जाते हैं, और उसमें झांक करके यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको
उस पानी में आपके चेहरा देखने को मिलती हैं। हम ध्यान के माध्यम से हमने अपने अंदर झाँक करके देखते हैं तो हमें भगवान नजर आते हैं। बंधुओं, आप भी जिस प्रकार आप पानी में झाँक करके देखते हैं, जिस प्रकार आप पानी में झाँक करके देखते हैं और देखने के बाद तुम्हें अपनी प्रतिबिंब के माध्यम से आपकी चेहरा देखने को मिलती है, उसी प्रकार जब हम ध्यान के माध्यम से आत्मा में झाँक करके देखने लगते हैं, वैसे हमें परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, भगवान का दर्शन होने लगता है। बंधु, दृष्टि की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि कौन बनता है? जो अपनी दृष्टि को बदल लेता है वह सम्यक दृष्टि बन जाता है। बंधुओं, मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, पानी रुकता जा रहा है और शरद पूर्णिमा का दिन आता है और उसके पश्चात शरद पूर्णिमा के समय तो जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था कर्नाटक प्रांत में। इसीलिए आज पूर्ण चंद्रमा के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। इतना परिपूर्ण व्यक्तित्व सिर्फ जन्म से समझ में आ जाता है कि कहां से और कैसे होंगे। बंधुओं, इस प्रकार का समय शरद पूर्णिमा का समय आ जाता है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है और जंगलों में बंदरों का टीम भी रहते हैं, नील गायों की टीम होती है, हिरणों की टोली होती है, अनेक प्रकार की पशु पक्षियों की टीम होते हैं और उसमें भी एक मुखिया होता है। मुखिया जिधर जाता है उसी के पीछे पीछे सारे जाते हैं। पक्षियों के भी मुखिया होता है और वहां पर भी हम लोगों ने देखा रामटेकारी में बंदरों की टीम होते हैं एक, और आपस में बंदरों की टीम की लड़ाई भी होती रहती है और वो भी कबड्डी खेलते रहते हैं। उसको देख करके तो आप आश्चर्य करेंगे, किंतु कि वहाँ पर एक बंदर की मुखिया ने अपने पूरे टीम को लेकर के शाम के समय में शरद पूर्णिमा का दिन और हल्की हल्की ठंड और पानी रुक गया है और नदी के किनारे उन सभी अपने 25, 30, 40 बंदरों को लेकर के चलता है। चलता 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 वह उस नदी के किनारे तट पर पहुंच जाता है। शाम का समय है, सोच रहा है रात्रि विश्राम कहाँ करे। सोचते सोचते नदी के किनारे एक वटवृक्ष, बहुत बड़ा वटवृक्ष, और उन्हें अपने बंदरों को इशारा किया, सब लोग चढ़ जाओ, रात्रि में इस वटवृक्ष में रहेंगे। नदी के बिल्कुल किनारे पैठनियाँ पानी के अंदर तक चले गई हैं और वहाँ पर जा कर के वह रुक जाते हैं। रुकने के बाद वहाँ पर सारे बंदर उथल पुथल मचा रहे हैं। बंदर तो वैसे चंचल होते हैं और इस प्रकार से समय निकलता जा रहा है। 10-11 बज जाता है, चंद्रमा निकल करके ऊपर आ जाता है और जैसे ही चंद्रमा 10-11 बजे ऊपर आ जाते हैं वैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ने लगता है। वैसे ही चंद्रमा का बिंब पानी में पड़ने लगता है। जो नटखट बंदर थे वह हैरान हो जाते हैं, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। एक नटखट बंदर ने देखा, प्रतिबिंब को देख करके चिल्लाने लगा, चीखने लगा और वह कहने लगा, देखो चंद्रमा पानी में डूब करके मर रहा है, चंद्रमा पानी में डूब करके मर रहा है। बहुत ही अच्छा। और जो इर्द गिर्द के बंदर थे छोटे छोटे, वो भी दौड़ के आते हैं। उन्होंने भी देखा कि वास्तव में चंद्रमा पानी में डूब करके मर रहा, वो भी चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं और सारे बंदर आते चले जाते हैं और मुखिया तक जब आवाज़ पहुंच जाती है, मुखिया भी दौड़ करके आ जाता है और उन्होंने कहा, क्या हो गया, क्यों हो गया और क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, किसी को बिच्छू तो नहीं काटा? उन्होंने कह दिया नहीं। फिर क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कह दिया, देखिएगा ये चंद्रमा पानी में डूब करके मर रहा है। उस समय उन्हें झांक करके देखा तो लगा वास्तव में चंद्रमा पानी में डूब करके मर रहा है। मुखिया ने आदेश दिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो, चंद्रमा का दम घुट रहा है और एक हाथ से चंद्रमा को ऊपर उठा लो। एक नटखट बंदर ने क्या किया, ऊपर की टहनी पकड़ करके एक हाथ फैला करके नीचे से चंद्रमा को ऊपर उठाने की कोशिश किया। मुखिया ने कहा, उठाए क्या? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? हाथ पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब उनने कह दिया, सारे बंदरों तुम साथ दो इनको और जल्दी चंद्रमा को पानी में डूब करके मरने से बचा लेना। सारे बंदर साथ देते हैं। एक दूसरे के हाथ से लटकते 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 एक टहनी पकड़ लेता और एक बंदर वो पानी तक उसका हाथ पहुंच जाता है और उस बंदर से मुखिया ने पूछा, उठा लो अब तो चंद्रमा को उठा लो। एक हाथ से नहीं आ पा रहा है, बार बार वो हाथ डालता है लेकिन चंद्रमा ऊपर नहीं आता। जैसे हमारे माता बहनें दही मत्ती हैं और उससे नवनीत की गोला निकाल लेती हैं, उसी प्रकार हाथ डालने के बाद चंद्रमा हाथ नहीं लग रहा है। वह सोचता है क्या करे,
कैसे करे? उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। मुखिया झुंझलाते हुए कह दिया तेरे को इतना भी समझ में नहीं आता, एक हाथ से उठा नहीं पा रहे हैं, एक हाथ से चंद्रमा उठ नहीं पा रहा है तो दोनों हाथ से उठा लो। बस उसने ऊपर का हाथ छोड़ा और दोनों हाथ से चंद्रमा को उठाने के लिए प्रयास किया तो पानी में डूब करके मरने लगा। उसको देख करके उसको बचाने के लिए दूसरा कूद जाता, दूसरे को देख करके तीसरा कूद जाता, सारे बंदर पानी में डूब करके मरने लग जाते हैं। मैं कोई दूसरे बंदरों की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे बंदर बैठे। वास्तव में देखा जाए सुख कहाँ है? हम प्रतिबिंब को चंद्रमा मान रहे हैं, सुखाभास में सुख मान रहे हैं। जग में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान। निज नाभि में गंध है, मृग भटकत है बिन ज्ञान। इसीलिए आचार्यों ने कहा सुखाभास में सुख मानने वालों सावधान हो जाओ, याद रखना। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में एक स्थान पर कहा कच्चु कंडु इनेवत, संसार के सुख कैसा है? संसार के विषयों में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, बोलो सब लोग बोलो, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सुखी आप है क्या हम हैं? बोलो, आप हैं क्या हम हैं? क्यों? मेरे पास तो कुछ नहीं, आपके पास तो गाड़ी खड़ी है, खाने वाले खिलाने वाले सब खड़े हैं, पैसा है, सोना है, चांदी है। इस सोने के चैन ने तो बेचैन करके रखा है महाराज, न पहन सकते न छोड़ सकते। ये सोने के चैन के कारण इतने बेचैन है संसारी प्राणी, पहनना भी मुश्किल और नहीं पहनना भी। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए सुखी कौन है? मेरे को अच्छा लगा, आज लोग आए थे और हमारे संचालक महोदय संजीव बोल रहे थे ये विदेश में रहते हैं महाराज, आज ही आए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा संसारी प्राणी को लगता है सुख वहाँ है, सुख वहाँ है, सुख वहाँ है, सुख वहाँ है। यहाँ के लोगों को लगता है विदेश में सुख है और विदेश के लोगों को लगता है भारत देश में सुख है। लेकिन क्या बोला आचार्यों ने? जग में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान। निज नाभि में गंध है, मृग भटकत है बिन ज्ञान। शिवपुरी वालों को लगता है ग्वालियर में बहुत अच्छा है, ग्वालियर में बस जाऊं। ग्वालियरों को लगता है दिल्ली में अच्छा है, दिल्ली में बस जाऊं। तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, इसीलिए हमारे 12 भावना में भी कह दिया गया है कि क्या दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश कहूं न सुख संसार में। सब जगह देखो, लेकिन यहां पर क्यों सुख लग रहा है आप लोगों को? सुखी कौन है? तुम कहीं भी चले जाना, किसी भी बाजार में चले जाना, कितने भी पैसा इकट्ठा कर लेना, तुम्हें सुख मिलेगा क्या? देखो हम सुखाभास में सुख मान रहे हैं और जिसमें सुख नहीं है उसको सुख मान करके उसी का सेवन करते जा रहे, इसलिए हम दुखी होते जा रहे। बंधुओं, इन बंदरों की कहानी को याद रखना। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, लोगों ने आकर के कहा, मैं साधना में था, मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि बहुत देर से ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल रहे, लेकिन सुख तो बहुत है, शांति बहुत है। बैठ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर छाया है और हवा अच्छी चल रही है। मेरे को लगा वास्तव में साधक को ढूंढते ढूंढते आपको सुख मिल गया तो मेरा साधना करना सार्थक हो गया। सुखी कौन है? जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा